चैप्टर 1 ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन क्लास 11 सीबीएसई बोर्ड। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें चलिए सबसे पहले देखते हैं जीआईएस स्टैंड्स फॉर। जीआईएस का क्या फुल फॉर्म है? तो ए है ज्योग्राफी इंटीग्रेटेड सिस्टम, बी है ज्योग्राफी इंक्लूडेड स्टडी, सी है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, डी है जियोग्राफिक इंक्लूसिव स्टडी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से। तो ये है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइंस ऑफ ड्राइंग मैप्स इज कॉल्ड। इसका ऑप्शन ए कैलीग्राफी, बी कार्टोग्राफी, सी बिब्लियोग्राफी, डी है एपिग्राफी। तो करेक्ट आंसर कार्टोग्राफी हो जाएगा आपका ड्राइंग मैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म ज्योग्राफी वाज कॉइंड बाय। जो ज्योग्राफी शब्द है, भूगोल शब्द है, वो किसने दिया? वो दिया था आपका एरिस्टोस्थनीज ने ज्योग्राफी शब्द दिया। और भूगोल के जो फादर है ना, फादर ऑफ ज्योग्राफी, वो कहा जाता है हेकेटियस को। इन्होंने भूगोल शब्द दिया है, याद रखना, शब्द अलग चीज है, फादर अलग है। तो फादर है हेकेटियस हैं, और जो ज्योग्राफी जो टर्म दिया है वो दिया है आपका एरिस्टोस्थनीज ने। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल साइंस। कौन सा नेचुरल साइंस नहीं है? नॉट लगा हुआ है, हमेशा नॉट वाले क्वेश्चन पे ध्यान देना। तो इसमें देखिए पेडोलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी, सोशियोलॉजी। तो नेचुरल साइंस में कौन सा नहीं है आपका? सोशियोलॉजी नहीं है नेचुरल साइंस में। सोशियोलॉजी में क्या ह्यूमन बींग्स वगैरह की सबकी स्टडी होती है, समाज का अध्ययन किया जाता है, समाज क्या है, मनुष्य क्या है, सामाजिक संबंध क्या है, इन सब की स्टडी की जाती है। तो ये आपके नेचुरल साइंस में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश हेल्प्स ह्यूमंस टू लूजन द सर्कल्स ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट। ए है सोसाइटी, बी टेक्नोलॉजी, सी करेज, डी है वॉलर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। इसमें नॉट दिया हुआ है ए बेनिफिट ड्राइव फ्रॉम इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी है उसके विकास से क्या लाभ नहीं होता है? तो देख लीजिए, ए है रिडक्शन इन हार्डनेस ऑफ लेबर, बी है इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ लेबर, सी है इंक्रीज्ड स्केल ऑफ प्रोडक्शन, डी डिक्रीज्ड मोबिलिटी ऑफ लेबर। तो इसमें हो जाएगा आपका डिक्रीज्ड मोबिलिटी ऑफ लेबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये आपका मैच वाला क्वेश्चन है, मेक करेक्ट पेयर्स। इसमें करेक्ट पेयर आपको मैच करने। तो देखिए इसमें आपको मिलाने हैं, करेक्ट पेयर आपको इसमें मैच करने हैं। सबसे पहले दे रखा है मेट्रोलॉजी, फिर है पेडोलॉजी, और इसके बाद आ जाएगा सोशियोलॉजी, इसके बाद लास्ट है आपका डेमोग्राफी। तो चलिए इसको मिलाते हैं। सबसे पहले देखिए क्या आपको मैच करना है। मेट्रोलॉजी आ जाएगा स्टडी ऑफ क्लाइमेट, और पेडोलॉजी आ जाएगा सॉइल ज्योग्राफी स्टडी ऑफ सॉइल, और फिर आ जाएगा आपका इसके बाद आ जाएगा सोशियोलॉजी, तो दे ही रखा है। सोशल ज्योग्राफी से आ जाएगा डेमोग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी। ये हो गए आपके आंसर चारों मैच करके। तो देखिए फर्स्ट का बी हो जाएगा, सेकंड का सी हो जाएगा, सेकंड का सी हो गया है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ह्यूमन बींग्स हैव कम टू टर्म विद नेचुरल थ्रू डैश एंड डैश। इतना ही क्वेश्चन है, आगे और नहीं है। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, ह्यूमन बींग्स हैव कम टू टर्म विद नेचुरल थ्रू डैश एंड डैश। तो इसमें हो जाएगा आपका अडेप्टेशन एंड मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेजेंट सोसाइटीज हैव मॉडिफाइड देयर एनवायरनमेंट बाई। टेक्नोलॉजी करेक्ट हो जाएगा इसका। टेक्नोलॉजी की वजह से जो प्रेजेंट सोसाइटी है वो क्या कर सकती है, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको मॉडिफाई कर सकती है, चेंज नहीं कर सकती, मॉडिफाई कर सकती है। ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन इज रिलेटेड विथ 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चन। ज्योग्राफी में 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चन है हमेशा। तो देखिए कौन कौन से वो 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चन है। व्हाट क्या है, ये कोई चीज है, वो क्या है, कोई भी मिनरल है क्या है। वेयर कहाँ पर है, अगर मिनरल्स वगैरह है तो कहाँ पर है, अगर उधर है तो क्यों है। जैसे आपको बता दें मिनरल्स मैक्सिमम हमारे प्लेट्यू एरियाज में मिनरल्स मिलते हैं, क्योंकि जो इग्नियस रॉक्स हैं
जैसे वॉल्केनिक इरप्शन वगैरह की वजह से जो अर्थ के इंटीरियर में जो मिनरल्स है वो अर्थ सरफेस के ऊपर आ जाए, अर्थ के इंटीरियर में ही डिपॉजिट हो जाते हैं। अलग अलग इंट्रूसिव फॉर्म्स ऑफ रॉक्स भी बनाते हैं, जैसे आपके हैं लेकोलिथ, फैकोलिथ, बैकोलिथ, बैथोलिथ, स्टॉक सेल्टाइक, इनकी फॉर्मेशन होती है। या अर्थ सरफेस के ऊपर भी अगर आ जाएगा लावा, वो डिपॉजिट हो जाता है, उसकी भी हम स्टडी करते हैं। तो मतलब है तो ये रॉक्स यहाँ पर क्यों हैं, कहाँ हैं और है क्या। तो ये 3 क्वेश्चन है, ये फिक्स है, व्हाट, वेयर एंड व्हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस अटेम्प्ट्स। देखिए सिंथेसिस अटेम्प्ट्स, इसका हो जाएगा आपका स्पेशियल सिंथेसिस। नेक्स्ट द शेप ऑफ द अर्थ इज जियोइड। जियोइड है स्पेरिकल, फ्लैट, डिस्क शेप, तो इसमें हो जाएगा आपका जियोइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉपुलेशन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी यानी जनसंख्या भूगोल किसको कहते हैं, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, ये तो आपको पता है। क्लाइमेटोलॉजी क्लाइमेट से रिलेटेड है, इसमें टेम्परेचर और रेनफॉल इन सब की स्टडी करते हैं। और आपका हाइड्रोलॉजी है, ये वाटर से रिलेटेड है, ये भी आपको पता है ना। और इसके बाद देखिए ये डेमोग्राफी है और फिर आपकी क्रिप्टोग्राफी है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें डेमोग्राफी, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। फिर है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सिस्टमेटिक अप्रोच। सिस्टमेटिक अप्रोच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो आपकी सिस्टमेटिक अप्रोच है वो किसने दी थी, ए कार्ल रिटर, बी इरेटोस्थनीज, सी कार्ल सगन और डी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनल अप्रोच, देखिए ऊपर वाला था क्वेश्चन सिस्टमेटिक अप्रोच, याद रखिएगा हम्बोल्ट ने दी है सिस्टमेटिक, हम्बोल्ट। रीजनल अप्रोच किसने दिया है, कार्ल रिटर ने दिया है। रीजनल अप्रोच कार्ल रिटर ने दिया है, अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, केवल आपकी क्लास के लिए नहीं, कंपटीशन में भी कई बार पूछे जाते हैं। इज द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म, देयर इवोल्यूशन एंड रिलेटेड प्रोसेसेस। ए है जियोमॉर्फोलॉजी, बी क्लाइमेटोलॉजी, सी हाइड्रोलॉजी, डी है सॉइल ज्योग्राफी। करेक्ट आंसर हो जाएगा जियोमॉर्फोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस इज कॉल्ड, जो सॉइल फॉर्मिंग की जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, सॉइल कैसे बनती है, इसकी एक प्रोसेस होती है, इसको क्या कहते हैं। तो देखिए इसको क्या कहते हैं, इसको बोलेंगे पेडोजेनेसिस, क्योंकि पेडोलॉजी है सॉइल की स्टडी ऑफ सॉइल, पेडोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश हैज ए, क्वेश्चन को लेकर आते हैं स्क्रीन पर आपके सामने, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, पूरा क्वेश्चन एक ही बार में आप पढ़ लेंगे, क्योंकि ज़्यादा एनलार्ज होने से फिर बाहर हो जाता है स्क्रीन से। द डैश हैज ए प्रोफाउंड अफेक्ट ऑफ वेजिटेशन, क्रॉपिंग पैटर्न एंड लाइव स्टॉक। 3 चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए इकोनॉमी, पॉलिटी, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर, तो इसका हो जाएगा आपका क्लाइमेट। क्लाइमेट का ही प्रभाव पड़ता है इन सब के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स कैन बी टर्म्ड एज फिजिकल फीचर्स, किसको हम फिजिकल फीचर्स कहेंगे, ठीक है। भौतिक गुण किसको कहेंगे, पोर्ट, प्लान, रोड, वाटर, ये आपका दे रखा है वाटर पार्क, तो ये पोर्ट मतलब सी पोर्ट है, इनको हम लोग बनाते हैं। प्लान एरिया मैदान, ये तो अपने आप नेचर के द्वारा बना हुआ फिजिकल में आ जाएगा। रोड भी हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, पार्क भी हम लोग बनाते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन से है, कथन और कारण से है। टाइम इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर, देखिए जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण घटक है, किसका, पेडोजेनिस, मतलब जो सॉइल की फॉर्मेशन होती है उसमें समय का बहुत ज़्यादा महत्व है। रीजन में देखिए टाइम प्रोवाइड्स मैच्योरिटी टू सॉइल एंड हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सॉइल प्रोफाइल, बिल्कुल सही है ये, बिल्कुल सही है। टाइम जब ज़्यादा होगा तभी सॉइल प्रोफाइल हमारी बन पाएंगे। इनमें पेरेंट रॉक की भी जरूरत पड़ती है, टाइम ज़्यादा होता है, इसमें ह्यूमस भी फिर आता है, तो मतलब टाइम लगता है सॉइल की फॉर्मेशन में। तो ए एंड आर बोथ आर ट्रू, तो ऑप्शन ए सही है, ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, जो आर है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाइमेट डज नॉट इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है, वो क्या है, मानव के जीवन को प्रभावित नहीं करती, नॉट दिया हुआ है, ठीक है, नॉट दिया है, तो ये तो गलत हो ही गया, ये क्लाइमेट तो करता ही है, तो ये तो गलत हो ही गया आपका। सेकंड है टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल,
इसमें रेनफॉल और स्नोफॉल दोनों आ जाते हैं। इसको वर्षण बोलते हैं प्रेसिपिटेशन को। टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन अफेक्ट डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट एंड क्वालिटी ऑफ ग्रासलैंड, बिल्कुल सही है। जब टेम्परेचर जैसे इक्वेटर पे सन की डायरेक्ट रेज ज़्यादा होती है, सन की डायरेक्ट रेज ज़्यादा होंगी मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होने से क्या होगा, वाटर वेपर ज़्यादा बनेगी और रेन ज़्यादा होगी। रेन ज़्यादा होगी तो वहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। वही यहाँ पर दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट, मतलब बहुत ही घने वन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे और ग्रासलैंड भी मिल जाएगी आपको। कहाँ पर, इक्वेटोरियल रीजन में, जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है और प्रेसिपिटेशन भी ज़्यादा होती है। तो आर तो बिल्कुल सही है लेकिन ए गलत है, तो ए गलत है तो देखते हैं। इसमें तो डी दे रखा है लेकिन ठीक नहीं है, डी नहीं होगा इसमें। ए फॉल्स है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन आपका इसमें सी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटीज वर डायरेक्टली डिपेंड ऑन द, एक बार फिर से पढ़ते हैं सर्सन को। प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटीज वर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑफ देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही है। जो प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी थी, जो पहले मानव की जो समाज था, मानव का समाज था, वो डिपेंड था पूरी तरीके से किस पर, अपने एनवायरनमेंट पर, अपने पर्यावरण पर। चारों तरफ जैसा वातावरण है, जैसा पर्यावरण है, उस पर ही पूरी तरीके से निर्भर था, बिल्कुल सही है ये। बिकॉज टेक्नोलॉजी वॉज नॉट एडवांस्ड इन अर्लियर टाइम, क्योंकि पहले के समय में टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थे। देखिए दोनों ही बिल्कुल आपके सही हैं इसमें, तो ऑप्शन देख लीजिएगा, ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, ये पैराग्राफ दे रखा है, आप इसको रीड कर लीजिएगा अच्छे से। ज्योग्राफी इज ए डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस, ये दिया हुआ है और ये पैराग्राफ आप पूरा पढ़ लीजिए। फिर पैराग्राफ के बेस पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए होंगे नीचे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उनके आप आंसर दीजिएगा। चलिए मैं डायरेक्ट उन्हीं क्वेश्चन पे आता हूँ, पैराग्राफ आप आराम से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं। आप आंसर बिना पैराग्राफ के भी दे सकते हैं, लेकिन आपको फिर भी मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा, पहले आप क्वेश्चन को रीड करें, इसके बाद आप पैराग्राफ को पढ़ें, जिससे आपको पता चले कि कौन सा आंसर आपको खोजना है, ठीक है। अब आगे देखिए इसमें क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी हैज मेड द वर्ल्ड अ ग्लोबल विलेज। देखिए दुनिया को एक ग्लोबल विलेज की बात कही गई है, किसके बेस पर बन जाएगा, मतलब जो कहते हैं ना वर्ल्ड इज थिंकिंग, जो संसार है वो छोटा होता जा रहा है। छोटे से मतलब है जो कनेक्टिविटी है वो हमारी बहुत बढ़ती जा रही है, एक दूसरे से आसानी से संपर्क कर सकते हैं। तो इसमें इंटरनेट भी है, बिल्कुल सही है, एयर ट्रांसपोर्ट भी है और सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी है। इसी की वजह से हमें ऐसा लगता है दुनिया छोटी है। आज आप यहाँ बैठे हैं, यूएसए में कोई आपका फ्रेंड रह रहा है, जापान में रह रहा है, आप एक साथ सभी से वीडियो कॉल कर सकते हैं, मैसेज पहुंचा सकते हैं। अगर आपको जाना है तो आप फ्लाइट पकड़ के जा भी सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि जो विलेज है, विलेज छोटा होता है, इसीलिए कह रहे हैं कि जो संसार है वो भी अब हमारे लिए गाँव की तरह हो गया है। जब मर्जी है हम जिस व्यक्ति से मिलना चाहे उससे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं और बाय एयर भी हम वहां जा सकते हैं, या फिर वो व्यक्ति हमारे पास आ सकते हैं। ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, इंटरनेट की वजह से हुआ और ट्रांसपोर्ट की वजह से और सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ ज्योग्राफी। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर आपको बताना है इसमें, ठीक है, ज्योग्राफी का कौन सा इंपोर्टेंट फीचर है। तो सबसे इंपोर्टेंट फीचर्स देख लीजिए कौन सा होगा आपका इसमें, ये वाला हाइलाइटर रखते हैं, आपको इजीली दिखता रहेगा। ए है इट इज ड्राइव फ्रॉम 3 डिसिप्लिन, बी है इट इज डायनेमिक इन नेचर। तो इसमें इंपोर्टेंट फीचर है डायनेमिक इन नेचर, है ना, हमेशा प्रकृति में बदलाव होता रहता है। तो ये ज्योग्राफी में भी चेंजेस आते रहते हैं, आप देखते हैं बहुत सारे डेटा आते हैं इसमें ऐड हो जाते हैं, तो डायनेमिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग ज्योग्राफिकल फेनोमेनन मोर एक्यूरेटली। तो मोर एक्यूरेटली किससे पता चलेगा, कौन सहायता करता है इसमें, तो इसमें सहायता करती है हमारी टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इन कनेक्टिंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विद इंडिया। सबसे इसमें देखिए बढ़िया क्वेश्चन है ये,
कनेक्टिंग द कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड विद इंडिया, जो देश जुड़े हुए, संसार के दुनिया के देश भारत से जुड़े हुए हैं, तो किसकी वजह से जुड़े हुए हैं? तो आपके बुक एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग आपको पता होगा ओशनिक रूट उसमें दिया हुआ है। रेलवे तो हमारे कंट्री के अंदर ही है, ठीक है। वैसे ट्रेड से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर कौन सा है इसमें दिया है ना क्वेश्चन में, मोस्ट इंपोर्टेंट, तो मोस्ट इंपोर्टेंट में हो जाएगा आपका ओशनिक रूट। इसके बाद ये पैराग्राफ फिर दिया हुआ है, फिजिकल ज्योग्राफी इंक्लूड द स्टडी ऑफ लिथोस्फीयर, ये सब दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा पैराग्राफ को बहुत अच्छे से। इसके बाद देखिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है और 4 ऑप्शन है, बढ़िया से आप लोग आंसर दीजिएगा पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिजिकल ज्योग्राफी मतलब भूगोल, भौतिक भूगोल। फिजिकल ज्योग्राफी डज नॉट, नॉट बहुत ही खतरनाक होता है, नॉट को बार बार पढ़ना है। नॉट जहाँ क्वेश्चन में मिले सबसे पहले आप उसी को अंडरलाइन करना। फिजिकल ज्योग्राफी डज नॉट इंक्लूड द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, फिजिकल ज्योग्राफी में किसकी स्टडी नहीं की जाती है? तो देखिए इकोलॉजी, सॉइल, ओशन, एग्रीकल्चर, तो इसमें दे रखा है एग्रीकल्चर की स्टडी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फीचर्स प्रोवाइड अस मिनरल, मिनरल किसको मिलते हैं? प्लेट्यूज से मिलते हैं। अभी हमने आपके सामने डिस्कस किया था, इग्नियस रॉक से मोस्टली प्लेट्यू की फॉर्मेशन होती है, इसीलिए मिनरल्स में रिच होते हैं जो प्लेट्यू एरियाज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द कंपोनेंट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर सस्टेनिंग बायोस्फीयर, तो बायोस्फीयर का आपको बताना है इंपोर्टेंट सस्टेनिंग। एनिमल, सॉइल, फूड एंड ह्यूमन, इसका हो जाएगा आपका सॉइल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द बेनिफिट्स ऑफ इंडियन मानसून, इंडियन मानसून का क्या लाभ है? तो क्या लाभ है? देखिए रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, बिल्कुल सही है, जब बारिश होगी तो ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ जाएगा। वाटर फॉर एग्रीकल्चर, बिल्कुल सही है, कृषि के लिए भी पानी मिल जाएगा। इम्प्रूव सॉइल न्यूट्रिशन, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन आपके कौन कौन से सही है? ए एंड बी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। चलिए इस वीडियो में इतना ही था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की भी वीडियो आपके सामने भेजेंगे। आपको चैनल अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, जय हिंद।